जल का आवेग इतना तीव्र है कि डुबकी लगाना तो दूर, खड़े रह पाना भी मुश्किल हो रहा है। कल बारिश के साथ आई तेज हवाओं ने देख सकते हैं चेंजिंग रूम को माँ गंगा के घाट से नीचे फेंक दिया है। अभी चेंजिंग रूम फिलहाल माँ गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। फिर बारिश के बाद नाहर की पौड़ी पर माँ गंगा का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देख सकते हैं कि लगभग पूरी रेलिंग डूब गई है और जल स्तर अभी फ़िलहाल हर की पौड़ी की लगभग आखिरी सीढ़ी तक पहुंच आया है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं कुशा घाट के। दोस्तों, यहीं पर पिंडदान आदि किया जाता है। यहीं से दर्शन करवाते हुए लेकर जाएंगे आपको की पौड़ी के सभी घाटों के अच्छे से तो दर्शन करवाएंगे ही साथ हरिद्वार यात्रा, चार धाम यात्रा से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की तो अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छी धूप निकल आई है। अभी हम आ गए हैं हाथी पुल पर। देख सकते हैं हाथी पुल से आज भी स्नानार्थियों का आगमन लगातार जारी है। बारिश होने के बाद नाहर की पौड़ी की दर्शन तरोताज़ा नज़र आते हैं। देख सकते हैं माँ गंगा की बड़ी धारा ठीक नीचे आप दर्शन कर रहे हैं गौ घाट के। कह सकते हैं आज भी गौ घाट पर सुबह सुबह ही काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्नानार्थी पहुंच गए हैं। माँ गंगा की मोक्षदायिनी पापनाशनी दिव्य धारा के आप सभी घर बैठे ही दर्शन करते जाए। आगे हम लेकर जाएंगे आपको मुख्य ब्रह्मकुंड घाट, नाई घाट, मालवीय घाट आदि सभी घाटों की आज की ताज़ा अपडेट देके, ताकि आपको अपने हरिद्वार की यात्रा की प्लानिंग करने में आसानी हो सके। लेकर आगे है आपको घाटों पर। देख सकते हैं घाट पर आपको श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ नज़र आएगी। दूर दूर तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु है। यहीं पर बहुत से चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं जिसमें स्नान करने के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं। माँ गंगा में चढ़ाने के लिए पुष्प इत्यादि, जल भरने के लिए केन इत्यादि सब कुछ आपको घाटों में ही मिल जाता है। अगर आप भी इस महीने हरिद्वार की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह महीना हरिद्वार यात्रा के लिए सबसे अच्छा महीना है, क्योंकि बहुत सी संख्या में स्नानार्थी स्नान करने आते हैं। कोशिश करें कि वीकेंड में हरिद्वार की यात्रा करने से बचें, क्योंकि सभी घाट पूरी तरह से पैक हो जाते हैं और आसपास अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप आ भी रहे हैं तो कम से कम अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, ताकि यहाँ पहुँचने पर आपको कोई भी परेशानी ना हो। देख सकते हैं 300 से भी अधिक साल पुराना वट का वृक्ष। अगर आपने हरिद्वार की यात्रा की है तो इस वृक्ष के दर्शन तो अवश्य ही किए होंगे। यहीं से आगे शुरू हो जाता है सुभाष घाट। अभी भी सुबह सुबह ही ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है। श्रद्धालु तो सभी घाटों पर बहुत ज़्यादा है। इन दिनों आपको घाटों पर ऐसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि चार धाम की यात्रा भी मेन पीक पर है। बात करें चार धाम की यात्रा की तो आप सभी चार धाम की यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर ही जाए। यह रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। अभी लेकर आ गए हैं आपको भागीरथी सेतु के ऊपर। देख सकते हैं सूर्य देवता की काफ़ी अच्छी किरणें घाटों पर पड़ना शुरू हो गई है। यहाँ पर नाम माँ गंगा की लहरें पूरे उफान में नज़र आ रही है। शायद यही वजह है कि इस घाट पर स्नान करते हुए श्रद्धालु बहुत कम है। यह है हमारी धर्म नगरी हरिद्वार के आज के ताज़ा दर्शन।
आप सभी दर्शन करते जाए और कमेंट में हर हर गंगे हर महादेव ज़रूर लिखे। माँ गंगा की और हर की पौड़ी के आज ना बिल्कुल प्यारे प्यारे से दर्शन हो रहे हैं। आप सभी को आज के दर्शन कैसे लग रहे हैं आप हमें ज़रूर बताएं। देख सकते हैं फिलहाल घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ आज भी बहुत ज़्यादा है। ठीक सामने में है नाई घाट, यहीं पर मुंडन, पिंडदान, पितृतर्पण, कर्म क्रिया इत्यादि भी किया जाता है। कुशा घाट, नाई घाट और अस्थि प्रवाह घाट, इन्हीं 3 घाटों पर क्रियाक्रम, पिंडदान आदि किया जाता है। अब ना हरिद्वार में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सुबह 8-9 बजे ही गर्मी महसूस होना शुरू हो जाती है। हर तरफ पितृतर्पण, पिंडदान आदि हो ही रहा है। देख सकते हैं आज माँ गंगा का तेज आवेग, यही कारण है कि आज कोई सभी श्रद्धालु रेलिंग के अंदर स्नान कर रहे हैं। नहीं तो आपको बहुत से लोग रेलिंग पार करके तैरते नजर आते हैं। यहीं से माँ गंगा के जल को भर के लोग अपने अपने घरों तक भी लेकर जाते हैं, क्योंकि माँ गंगा का जल पुण्यकारी, कल्याणकारी और सबसे स्वच्छ जल माना जाता है। दूर दूर तक लाखों की संख्या में आज भी स्नानार्थी स्नान का पूरा आनंद ले रहे हैं। शाम तक तो यह संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर और वहाँ से आपको ताज़ा दर्शन करवाते हैं। देख सकते हैं माँ गंगा के जल का आवेग कितना ज़्यादा तीव्र है। यह है माँ गंगा की बड़ी धारा। यह दर्शन आप कर रहे हैं धनुष पुल के ठीक सामने से। बहुत सी संख्या में स्नानार्थी इस ओर भी स्नान कर रहे हैं। दोस्तों धूप हो या बारिश, माँ गंगा के घाट हर समय ऐसे ही श्रद्धालुओं से भरे रहते हैं। देख सकते हैं कैसे तेज हवाओं के कारण यहाँ का चेंजिंग रूम माँ गंगा जी के घाट से नीचे गिर गया है। कल रात को ना बहुत तेज हवाएं बह रही थी, शायद यही वजह है कि यह चेंजिंग रूम नीचे गिर गया है। शायद अभी इसको वापस उठाया जाएगा और इसकी जगह पर वापस रख दिया जाएगा। तो यह है हर की पौड़ी पर आने वाले कल के तेज तूफान का नुकसान। यहीं से ना आप ऊपर पहाड़ी पर माँ मनसा देवी के प्यारे से दर्शन भी करें। माँ मनसा देवी आपके मन की सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। यह थे आज के दर्शन। आपने दर्शन कर लिए हो तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मुख्य घाटों की ओर। बहुत से लोग हरिद्वार में ठहरने से रिलेटेड कमेंट करते रहते हैं। आपको बता दें कि अपर रोड मार्केट पर बहुत से होटल और धर्मशालाएं बने हुए हैं। आप सभी वहीं पर ठहरे। वहां से मुख्य हर की पौड़ी भी बिल्कुल पास में ही है। अगर आप सस्ते रूम देखना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास ठहरे। वहां के कमरों का किराया हर की पौड़ी की अपेक्षा बहुत कम रहता है। वहां से आप रिक्शा लेकर हर की पौड़ी आ सकते हैं, जो कि मात्र 20 रुपये पर पर्सन आपको चार्ज करते हैं। आगे है अभी मुख्य घाटों की ओर। ठीक सामने में है घंटाघर घाट। इस ओर भी अभी अच्छी खासी भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो गई है। देख सकते हैं सामने संजय पुल से भी लगातार स्नानार्थी घाटों में उतर रहे हैं।
देख सकते हैं माँ गंगा के जल का तेज आवेग यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ठीक सामने में है अस्थि प्रवाह घाट, उसी के साथ में महर्षि वाल्मीकि जी का सबसे प्राचीन मंदिर है। फिर शारदा पीठ श्री श्रृंगेरी है, जिसमें कि माँ गंगा, गीता और गायत्री के मुख्य मंदिर बने हुए हैं। और ठीक सामने में यह भी माँ गंगा का ही मंदिर है। अगर आप हरिद्वार की यात्रा करते हैं, इन सभी मुख्य मंदिरों के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। देख सकते हैं कैसे कुछ लोग रेलिंग पार करके माँ गंगा की तेज लहरों में रिस्क लेकर स्नान करने का प्रयास करते हैं। हालांकि स्नान करना तो दूर, खड़े रह पाना भी इन तेज लहरों में बहुत मुश्किल है। पूरी हल्की पौड़ी फिलहाल अभी स्नानार्थियों से भरी हुई है। कहा जाता है एक बार डुबकी लगाने से माँ गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। पापनाशनी मोक्षदायिनी माँ गंगा के आप सभी दर्शन करें। एक सामने में भी लगभग आखिरी सीढ़ी तक जल पहुँच गया है। दोस्तों, पीछे बने डैम से ना हर की पौड़ी पर आने वाले जल को नियंत्रित किया जाता है। शनिवार और रविवार को जल स्तर कम कर दिया जाता है ताकि सभी श्रद्धालु आसानी से स्नान कर पाए। बारिश होने पर वापस पीछे से ही जल को दूसरी ओर नीलधारा की ओर भेज दिया जाता है। देख सकते हैं माँ गंगा का लहराता हुआ झंडा। एक झंडे के ठीक नीचे है हरिद्वार का सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट। आपको बता दें कि इसी घाट पर माँ गंगा की आरती भी की जाती है। माँ गंगा की आरती के लिए आपको ठीक सामने बनी इन सीढ़ियों में बैठना रहता है। यहाँ से आप सभी सामने में हो रही माँ गंगा की आरती के दर्शन कर सकते हैं। बता दें कि पूरे 21 पंडित यहाँ से लेकर शुरू हो जाते हैं और आखिरी महिला घाट तक सभी आरती करते हैं। सायंकाल की आरती के दर्शन करने देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी हरिद्वार लोग पहुँचते हैं। धूप हो या बारिश, माँ गंगा की यह आरती कभी रुकती नहीं है। तो दोस्तों, यह थे आज की धर्मनगरी हरिद्वार से बिल्कुल ताज़ा और दिव्य दर्शन। उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। हमारे इस चैनल के माध्यम से हर दिन आपको ऐसे ही ताज़ा और दिव्य दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको हर दिन ऐसे हर की पौड़ी से ताज़ा दर्शन हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हरिद्वार यात्रा, चारधाम यात्रा से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी यही कोशिश रहती है वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। धन्यवाद।